हे स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है और ये आपके क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और आई थिंक स्टूडेंट आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा परेशान कर रहा होगा, समझ में आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, बट आप मेरे वीडियो लेक्चर को एंड तक देखो। आपको मैं बहुत छोटे लेवल से बहुत ईजी वे में मैं ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो आप एंड तक फुल कंसंट्रेट होकर के मेरे वीडियो लेक्चर को देखो, आप समझ जाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीख जाओगे और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है वो भी इस क्वेश्चन के हेल्प से सीख जाओगे। ठीक है, एक और काम करना स्टूडेंट, आप कॉपी और पेन लेके बैठना, जो भी मैं बोर्ड पे कराऊंगा ना उसको आप कॉपी करते जाना और सामने रखना, आगे भी काम आएगा और अभी भी आपको बेहतर तरीके से इसको समझने में काम आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आप जो छोटी क्लास में पढ़े हो ना, इसी टॉपिक से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ जाएंगे, जो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, डिविडेंड, डिविजर, कोशेंट और रिमाइंडर। तो एक बार देखो स्टूडेंट, यहाँ पे डिविडेंड क्या होता है, एक बार एक इस सबको समझेंगे, चारों को समझेंगे एक एक करके, और देखना जब चारों को समझेंगे ना, और जैसे इन चारों को समझ करके एंड होगा ना स्टूडेंट, आप यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ना वो समझ जाओगे आप पूरा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं स्टूडेंट। चलो देखो 13 है, उसको डिवाइड करना है 6 से। तो ये जो 6 है ना स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवीजर बोलेंगे, और ये जो 13 है इसको हम लोग डिविडेंड बोलेंगे। अब इसको डिवीजर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है किसका, 13 का। तो जो डिवाइड करता है ना वो डिवीजर हो गया, और जो डिवाइड होता है, 13 डिवाइड हो रहा है किससे, 6 से, तो जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड। तो डिविडेंड और डिवीजर आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्वोशिएंट और रिमाइंडर भी समझ लेते हैं, तो उसके लिए हमें इसको डिवाइड करना होगा। देखो स्टूडेंट, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 1। तो ये जो आपको यहाँ पे आप लिखते हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट, और यहाँ पे जो लिखते हो इसे हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, क्वोशिएंट के ऊपर, क्वोशिएंट का काम क्या होता है, डिवीजर के साथ मल्टीप्लाई होना। तो ये हमेशा डिवीजर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और रिमाइंडर लास्ट में जो बचता है वो रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर भी ध्यान देना आप स्टूडेंट, कि यहाँ पे जो हम नंबर लिखते हैं ना, या तो वो डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड के इक्वल रखते हैं या फिर डिविडेंड से छोटा रखते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में और ले लो, मान लो यहाँ पे 12 होगा, तब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितने टाइम में लगाओगे, टू टाइम्स में। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो क्वोशिएंट तो हो गया इस बार 2, और रिमाइंडर क्या हो गया 0। ठीक है, और ये क्या है, डिवीजर, और डिवीजर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, बी से, और डिविडेंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ठीक है, बार बार हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे, डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम लोग इन लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आई स्टूडेंट, कि यहाँ पे जो नंबर होता है वो डिविडेंड के इक्वल होता है या फिर डिविडेंड से छोटा होता है। आप कोई सा भी एग्जांपल लोगे, जैसे अगर मान लो यहाँ 11 होता तो हम 1 टाइम्स में लगाते, 2 टाइम्स में नहीं, क्योंकि 2 टाइम्स में अगर करेंगे तो वो 12 आ जाएगा और बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे कभी भी बड़ा नहीं होता, तो 1 टाइम्स में लगाएंगे और ये 5। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट मैं आपको ये चीज़ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेटर है जिनसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, डिविडेंड को, डिवीजर को। ठीक है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर को क्यू और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब आप आ जाओ थोड़ा सा ये भी समझ लो, रिमाइंडर के ऊपर भी हम लोग पूरा डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, आप एक बार ध्यान दे करके देखो, एक बार हर जगह ध्यान दो, क्या रिमाइंडर डिवीजर से, 6 को क्या बोल रहे हैं, डिवीजर, देखो बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो 6 क्या है, डिवीजर है, और क्या जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से छोटा है ऑलवेज। तो अब आप बोल सकते हो ना, रिमाइंडर जो होता है सर वो डिवीजर से क्या होता है, छोटा होता है। तो आपको एक चीज़ मिल गई है, फर्स्ट चीज़, तो इसको आपको हमेशा लर्न रखना है। ठीक है, ये आप लर्न रख लो। अब आ जाओ एक और चीज़, देखो यहाँ पे ध्यान दो, जो रिमाइंडर है वो या तो 0 के इक्वल होगा, देखो यहाँ पे 0 के इक्वल होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा तो कभी नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे ये भी चीज़ पता चल गया कि रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। 0 से बड़ा होगा तो ये 1 होगा, 5 होगा, और ऐसे कई सारे नंबर आ सकते हैं, और या फिर 0 के ये इक्वल हो सकता है। तो आपको ये सेकेंड और थर्ड कंसेप्ट भी यहाँ से आपको पता चल गया। इन तीनों को आपको हमेशा लर्न रखना, सिर्फ यही नहीं लर्न रखो, इसी टॉपिक में नहीं, हर जगह लर्न रखो, कि अगर आपसे कभी भी कोई पूछेगा ना, छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले कि रिमाइंडर क्या होता है स्टूडेंट, तो आप वहाँ पे जवाब दे सको कि रिमाइंडर डिवीजर से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है और 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब आप देखो स्टूडेंट, इन सबको कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करके सामने रखोगे तो और बेहतर तरीके से समझोगे। ठीक है, अब आप इनको कंबाइन करके लिखो, तो आप रिमाइंडर को अब कंबाइन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो कि डिवीजर से तो सर छोटा हो गया, डिवीजर। ठीक है, बी फॉर डिवीजर, बी है ना डिवीजर, और 0 से क्या हो गया सर, बड़ा हो गया, और जब 0 के इक्वल होगा ना तो यहीं पर आप ऐसे साइन लगा सकते हो, इसका मतलब बड़ा और इक्वल दोनों हो गया। ठीक है, आप इसको दोनों पढ़ोगे कि 0 से बड़ा भी और 0 के इक्वल भी।
ठीक है, तो ये आपको मिल गया, इन तीनों को मैंने कंबाइन करके ऐसे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल गया स्टूडेंट। अब आप देखो ये, अब आप बुक खोल करके एनसीईआरटी जाकर के देखो, ये जो है यूक्लिड्स जो डिवीजन लेमा है उसमें ये कंडीशन दिया हुआ है, वेयर करके लिखा हुआ है, ये कंडीशन हो गया। अब आप इनको भी कंबाइन करके लिखो शॉर्टकट में, तो क्या लिखोगे आप स्टूडेंट, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और देखो ये जो स्टेटमेंट आपको मिला कंबाइन करने के बाद, इसी स्टेटमेंट को क्या बोला गया है स्टूडेंट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब आप जाकर के एनसीईआरटी बुक खोलो और जाकर के जहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है आप जाकर के देखो, वहां पे बोला गया है कि ये जो स्टेटमेंट है इसी को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं, और उसमें एक कंडीशन ये होता है कि रिमाइंडर डिवीजर से छोटा और जीरो से बड़ा और इक्वल। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं इसके बाद। देखो स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट को हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्यों बोलते हैं और कोई नाम क्यों नहीं बोलते हैं, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसको सबसे पहले तो आप ये समझो कि इसको प्रूवन स्टेटमेंट बोलते हैं। अब प्रूवन क्यों बोलते हैं ये भी आप समझ लो। इस स्टेटमेंट को बहुत साल पहले प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है ना, बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल पहले, अब मान लो 100 साल ऐसे पहले यूक्लिड्स, अब मुझे डेट नहीं याद है, आप देख लेना वहाँ पर डेट, तो यूक्लिड ने इसे प्रूव किया था। तो प्रूवन का मतलब इसको प्रूव हो चुका है, पास्ट टेंस है, यानी प्रूव हो चुका है। बहुत साल पहले यूक्लिड ने इसे प्रूव किया था स्टेटमेंट को, ठीक है। और प्रूवन स्टेटमेंट को ग्रीक वर्ड में, शायद तक ग्रीक वर्ड होता है, मैथ के और साइंस के वर्ड ग्रीक वर्ड से लिए जाते हैं, तो ग्रीक वर्ड में प्रूवन स्टेटमेंट को ही लेमा बोलते हैं, लेमा। इस वजह से आप देख लो कि इसको, इस स्टेटमेंट को, प्रूवन स्टेटमेंट को यूक्लिड्स लेमा बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर डिवीजन क्यों बोलते हैं, फिर डिवीजन वर्ड क्यों लगाते हैं, तो अभी आपने देखा जो भी मैंने यहाँ पे प्रूव किया है, इसी तरीके से बिल्कुल यूक्लिड ने भी प्रूव किया था बहुत साल पहले, ठीक है। उन्होंने बहुत पहले प्रूव कर दिया था इस तरीके से, और ये जो भी प्रूफ मैंने किया था वो डिवीजन के जैसा था, डिवीजन के ऊपर बेस्ड था, इसलिए डिवीजन के ऊपर क्या था, बेस्ड था, उसी के ऊपर आधारित था, बेस्ड मतलब, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। समझ में आया स्टूडेंट? तो अब आपको क्लियर हो गया। अब आपसे कभी भी कोई पूछेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, तो आप उसको ये स्टेटमेंट बताओगे और आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों इसका नाम यूक्लिड डिवीजन लेमा पड़ा और इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेटमेंट क्यों कहते हैं, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको सीख गए अच्छे तरीके से, अब आप किसी को भी समझा सकते हो। तो अब आ जाओ स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट के हेल्प से हम इस तरह के स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। जितने भी इस तरह के स्टेटमेंट है अब आप प्रूव कर सकते हो। एक बार मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ, फिर आप भी कर लोगे, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं इसको करना। आप इनको कॉपी कर लेना, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, इस वजह से आप इसको कॉपी करके सामने रखोगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख जाओगे। आ जाओ आप स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 और वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो आप देखो स्टूडेंट, हमें क्या प्रूव करना है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं ना, वो 6q+1 के फॉर्म में होते हैं, या 6q+3 के फॉर्म में होते हैं, या 6q+5 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो देखो आपसे अगर बोला जाए ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर आप क्या क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, 3 लिखोगे, 5 लिखोगे, 7, ठीक है, 9, इस तरह से ये बहुत सारे ऑड इंटीजर होते हैं। इतना काफ़ी है, इससे समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव के ऑड इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव के हो गए ना ऑड इंटीजर, पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव के ऑड इंटीजर होते हैं स्टूडेंट। अब आप देखो यहाँ पे q के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 6। तो जो q के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना स्टूडेंट, वो क्या हो जाता है, डिवीजर हो जाता है, जिसको हम लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो b यहाँ पे क्या हो गया, 6। अगर q के साथ 4 होता तो यहाँ पे b के पास क्या, b के इक्वल में क्या लिखते हैं, 4। तो b4 क्या हो गया, डिवीजर। तो यहाँ पे डिवीजर कौन है, 6। तो अभी हम 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो कितने टाइम्स में होगा, 0 टाइम्स में। 6 0 सा 0 और माइनस करने पे क्या आएगा रिजल्ट, 1। 6 को अगर हमें 1 को डिवाइड करना 6 है तो 0 टाइम्स में तो करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे छोटा लेते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 6 × 0 + 1, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में a = bq + r। इस फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखोगे, 6 × 0 + 1। तो अब आप इसको 6 को 6 रहने दो और 0 को q की तरह ट्रीट कर लो, तो इसको 6q + 1 हो गया ना स्टूडेंट। q4 कोशेंट, तो कोशेंट क्या है, 0। तो आप बोल सकते हो 6 × कोशेंट + 1, ये हो गया 1 का फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, 1 का फॉर्म हो गया। और 1 क्या है, ऑड इंटीजर है। तो आप ऑड इंटीजर को किस फॉर्म में लिख पा रहे हो, 6q + 1। तो देखो यहाँ पे यही बोला ना कि ऑड इंटीजर को आप 6q + 1 के फॉर्म में लिखोगे या 6q + 3 के फॉर्म में लिखोगे। तो चलो और आगे भी देखते हैं, 3 का करके देखते हैं स्टूडेंट। 3 को करोगे तो आप देखो क्या आएगा, ये आएगा ना 6 0, यही होगा। तो यानी 6 × 0 + 3। 5 को करोगे तो 6 × 0 + 5 और इनको आप लिखोगे तो 6q + 3 और इसको लिखोगे तो 6q + 5। 7 को भी चेक कर लो आप, 6 × 1 + क्या आएगा, 1। तो इसको आप कैसे लिखोगे,
6q प्लस 1। 7 को आप डिवाइड करोगे 6 से तो कितने टाइम्स में जाएगा 1, और यहाँ क्या आएगा 6, और यहाँ क्या आएगा रिमाइंडर 1। तो आप इसको लिखोगे ना 6 × 1 प्लस का 1, तो इसको आप 6q प्लस 1 के फॉर्म में लिखोगे। फिर इसको आप 9 को लिखोगे, तो 9 को क्या लिखोगे 6 × 1 प्लस 3, 6q प्लस 3। अब आप 11 को लिखोगे तो 6 × 1 प्लस 5, तो 6q प्लस 5। अब आप देख लो स्टूडेंट, हर बार जितना भी हम ऑड इंटीजर ले रहे हैं, या तो वो 6q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, या 6q प्लस 3 के फॉर्म में आ रहा है, या 6q प्लस 5 के फॉर्म में आ रहा है। आगे भी देखो, मैंने 5 के बाद जो ऑड इंटीजर लिया पॉजिटिव का, वो भी देखो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। और कोई आ रहा है क्या 6q प्लस 4 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, ऐसा आएगा भी नहीं, कभी नहीं आएगा। आप आगे कोई भी इंटीजर और भी आप अपनी मर्जी से पॉजिटिव का ऑड इंटीजर लेकर के चेक कर लो, ये या तो 6q प्लस 1 आएगा, 6q प्लस 3 आएगा, या तो फिर 6q प्लस 5 आएगा, और फिर देखो ये रिपीट होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, ऐसा आएगा स्टूडेंट। बट ये कभी भी 6q प्लस 4 इस तरह से नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिकली तो प्रूफ करके देख लिया कि जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में होता है, या 6q प्लस 3 के फॉर्म में होता है, या 6q प्लस 5 के फॉर्म में होता है। ये प्रैक्टिकली हमने प्रूफ कर लिया। अब हमें इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से इसे प्रूव करना है। तो आइए अब स्टूडेंट हम लोग इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे इसे प्रूव किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें और भी आप चीज़ें समझ लो, थोड़ा सा चीज़ समझना है। अगर आपको बोला जाए रेशनल नंबर, तो आप रेशनल नंबर को कैसे लिखते हो? P/Q के फॉर्म में लिखते हो। रेशनल नंबर जो भी होता है उसको आप किस फॉर्म में लिखते हो? P/Q के फॉर्म में लिखते हो ना रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर उसको आप P/Q के फॉर्म में लिखते हो। देखो यहाँ पे ऑड इंटीजर है, उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, इस तरह के भी फॉर्म में लिख सकते हो। चलो, तो रेशनल नंबर को आप P/Q के फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको बोला जाए इवन नंबर, तो इवन नंबर का आप कौन सा फॉर्म लिखोगे? इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है। देख लो 4, 2 2 जा 4, 2 का मल्टीपल आया कि नहीं आया? 8 ले लो तो 2 4 जा 8, 6 ले लो तो 2 3 जा 6, सब देखो 2 का मल्टीपल होता है। जितना भी इवन नंबर होता है सब 2 का मल्टीपल होता है। तो आप इसको लिख सकते हो कि इवन नंबर सर, आप बोल सकते हो कि इवन नंबर सर 2 के फॉर्म में होता है, यानी 2m लिख सकते हो इसको। 2m का m क्या हो गया? यहाँ पे कोई नंबर आएगा जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो क्या दे देगा? इवन नंबर। तो आप समझ जाओ m के जगह पे कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, वो जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो अब कोई नंबर क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा। अब आपको ये भी पता है स्टूडेंट, नंबर 2 तरह का होता है, इवन होता है या फिर ऑड होता है। और तो तीसरा कोई नंबर नहीं होता, इवन होता है या फिर ऑड होता है। जो इवन होते हैं वो 2 के मल्टीपल के होते हैं, जो ऑड होते हैं वो 2 के मल्टीपल के नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको इवन समझ में आ गया, इवन नंबर का फॉर्म क्या हो गया? 2m, ठीक है। अब आप बताओ स्टूडेंट, इवन नंबर में यदि हम 1 ऐड कर दें, जैसे 10 है इवन नंबर, इसमें 1 ऐड कर दें तो ये क्या हमको देगा? ऑड नंबर देगा। 4 में अगर 1 आप ऐड कर दोगे तो ये हमें क्या देगा? ऑड देगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इवन में यदि 1 ऐड कर दे तो ऑड मिल जाएगा। तो इवन का फॉर्म क्या हो गया? 2m। तो ऑड का फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नॉर्मल जनरली आप बोलोगे सर ऑड का फॉर्म तो ये इसको तो ये तो क्वेश्चन में प्रूव करना है। वैसे जनरली जो हम लोग बचपन से जानते आए हैं, ऑड नंबर का फॉर्म 2m प्लस 1 होता है स्टूडेंट, समझ में आया? इवन का फॉर्म 2m हो गया और ऑड का फॉर्म क्या हो गया? 2m प्लस 1। तो इसको आप ऐसे समझो स्टूडेंट, 2m तो इवन हो गया और इवन में 1 जोड़ने पे क्या मिल जाएगा आपको? ऑड मिल जाएगा। तो जब आपको 2m प्लस 1 फॉर्म दिखेगा ना स्टूडेंट, ये अभी प्रूव नहीं है। आप बोलोगे सर ऑड का फॉर्म तो ये भी होता है, बट ये अभी प्रूव नहीं है। जब हम इसको प्रूव कर देंगे ना तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो कि ऑड का फॉर्म ये भी होगा, ठीक है। और क्यू क्या है? क्यू इसी तरह से एम है, मतलब जैसे एम है यहाँ पे, वहाँ पे क्यू भी है। क्यू क्या? कोई नंबर है, एम भी कोई नंबर है, एम भी कोई नंबर है। तो ऑड नंबर जो होगा वो 2m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है, क्योंकि इवन में 1 जोड़ने पे क्या मिलता है हमें? ऑड मिलता है। तो ये भी चीज़ आप अभी लर्न रखोगे, अब आप ये सीख जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। तो और स्टूडेंट इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको प्रूव करना है, तो हमें यहाँ पे लेना होगा सॉल्यूशन करने के लिए, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को हम लोग कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे, ठीक है। आप पूरा लिख लेना पॉजिटिव, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया पॉजिटिव, और इंटीजर भी आप पूरा लिख लेना, ठीक है ना, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब आपको इंटीजर तो पता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 ये सब हो सकता है। तो ए को हम क्या मान के चल रहे हैं? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इनमें से कोई भी है, हमें नहीं पता क्या है बट कोई भी है, ठीक है। अब अगर ए का फॉर्म ये वाला आया तो वो ऑड होगा, ये हमें प्रूफ करना है। चलो देखो, तो ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसे ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसका हम लोग यूज करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BQ प्लस आर,
यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन भी है, वो भी लिख लेते हैं, वेयर यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी, ठीक है। तो अब आप बी बताओ स्टूडेंट, यहाँ पे बी क्या है, 6 है, तो आर क्या हो जाएगा, आर 6 से छोटा होगा पर 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होगा, तो 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। बी यदि 6 है तो आर क्या होगा, ये सारे वैल्यूज होंगे यार। अब हमें चेक करना है कि कौन से वैल्यू पे ए जो हम लोग ले रहे हैं इनमें से कौन सा वैल्यू इसमें पुट करेंगे। 6 भी रखेंगे, देखो बी की जगह पे क्या रखेंगे स्टूडेंट, 6, बी की जगह पे 6 रखेंगे, ये बी है, और बी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, और आर की जगह पे हम लोग ये वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि कब ये ऑड आएगा और कब ये इवन आएगा। तो चलो ये हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, आ जाओ। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट हम लोग केस लेते हैं, केस फर्स्ट, और इसमें हम लोग क्या रखेंगे, आर इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और बी इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 6, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 6 क्यूब प्लस 0, तो ये हो गया 6 क्यूब। अब आप देखो कि अब आपको पता करके बताना है कि ये ऑड है या इवन है, ठीक है। तो आप चेक करो, 2 को कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बचेगा, 3 क्यूब। अब बताओ स्टूडेंट ये क्या हो गया, 2 और एम आ गया ना, एम की जगह पे क्या आ गया, 3 क्यूब आ गया। तो देखो तो ये 2 का मल्टीपल हो गया। अब 2 का जो भी मल्टीपल होता है और प्लस में 1 नहीं हो तो वो क्या हो जाता है, ऑड होता है, सॉरी इवन होता है ना। तो ये मतलब इस बार जब ए का फॉर्म 6 क्यू है तो वो क्या है, इवन है, इवन नंबर है, ठीक है, इवन है। अब आ जाओ केस नंबर सेकंड पे, केस नंबर सेकंड लेते हैं। इसमें हम लोग आर का वैल्यू 1 रखेंगे और बी का वैल्यू 6 रखेंगे। तो ए हमें क्या मिलेगा, पुट करके देखो यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 1। अब आप इसमें से कॉमन निकालो, तो 2 तो इसमें से कॉमन नहीं निकलेगा, 2 इसमें से कॉमन निकलेगा, तो 2 को कॉमन निकाले 3 क्यूब और प्लस का क्या बचा 1। तो अब आप देखो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखे थे ये वाला क्या बन गया था, इवन। तो ये इवन है और इवन में 1 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया ए जब 6 क्यूब प्लस 1 होगा तो ये फॉर्म कैसा होगा, ये फॉर्म तो इवन हो गया, ये फॉर्म कैसा होगा, ऑड होगा। तो देखो तो हम लोग प्रूफ कर दिए कि ए इंटीजर है, ए कोई भी इंटीजर था जब, लेकिन ए का फॉर्म जब 6 क्यूब प्लस 1 होगा तो ए कौन सा इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर होगा, और ये इवन इंटीजर होगा इस केस में। इस केस में ए कैसा होगा, इवन इंटीजर, जब ए का फॉर्म कैसा होगा 6 क्यू, और ए का जब फॉर्म 6 क्यू प्लस 1 होगा वो ऑड इंटीजर होगा। और वो हम कैसे प्रूव कर पा रहे हैं स्टूडेंट, जो अभी हम लोग सीखें 2m और 2m प्लस 1। ये नहीं समझ में आता तो फिर हम ये नहीं समझ पाते, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ तक स्टूडेंट। अब केस नंबर हम लोग थर्ड ले लेते हैं, केस नंबर थर्ड, यहाँ ध्यान देना आप इसको। केस नंबर थर्ड पे देखो, आर को जब आप 1 ले लिए, 2 लोगे और बी को क्या लोगे 6, तो आप वैल्यू को रखो यहाँ पे, ए इक्वल्स टू क्या आएगा 6 क्यू प्लस 2। अब तो 2 कॉमन होगा, तो अब आप 2 कॉमन निकालोगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा 2 3 क्यू प्लस 1, ठीक है, ये आएगा 3 क्यू प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 को आपने कॉमन ले लिया तो 3 क्यू प्लस 1 आ गया। अब आप स्टूडेंट एक चीज़ देखो, ये पूरा का पूरा किस में है, ब्रैकेट में है, ठीक है। 3 क्यू प्लस 1 के बारे में हम लोग कोई भी बात नहीं की। 3 क्यू प्लस 1 कोई ना कोई नंबर होगा स्टूडेंट। अगर क्यू की जगह पे हम कोई भी नंबर रखते हैं तो ये पूरा ना कोई नंबर आएगा। सपोज अगर आप क्यू की जगह पे 1 रखते हो तो 3 1 जा 3 हो जाएगा प्लस 1 तो 4 आ जाएगा। तो कोई ना कोई नंबर आएगा स्टूडेंट, कोई ना कोई अंदर नंबर आएगा, और कोई भी नंबर जो आएगा अंदर, कोई भी नंबर आएगा। अगर आप मान लो 2 भी ले लेते हो यहाँ पे 2 और प्लस 1 करते हो, क्यू की जगह पे 2 भी लेते हो आप यहाँ पे और करते हो तो ये कितना आएगा 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, और 7 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। मतलब आप यहाँ पे कोई भी नंबर रख करके देख लो और 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को तो वो क्या बन जाएगा, इवन। तो ये वाला किसका केस हो गया स्टूडेंट, ये वाला जो है इवन का केस हो गया, ये वाला इवन इंटीजर का केस हो गया, इवन इंटीजर। तो मतलब आप बोल सकते हो कि जब ए का फॉर्म 6 क्यू प्लस 2 होगा तो वो कौन सा केस होगा, इवन इंटीजर का केस होगा। केस थर्ड हो गया। और आगे स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देख लेते हैं केस फोर्थ। केस फोर्थ में आते हैं स्टूडेंट, केस नंबर फोर्थ, ठीक है। केस नंबर 4 में हम लोग एक आर को क्या लेंगे इस बार 3 और बी को क्या लेंगे 6। बी को तो हमेशा 6 ही ले रहे हैं हम लोग, बी को है ना, बी को 6 लेंगे। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट आप पुट करोगे तो ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस 6 होगा, सॉरी 6 क्यू प्लस 3 होगा, 6 क्यू। आप वैल्यू को इसमें पुट करो 6 क्यू प्लस 3 होगा। अब आपने यहाँ से क्या किया, कॉमन 3 को कॉमन ले लिया, ठीक है स्टूडेंट, 3 को कॉमन ले लिया। 3 को कॉमन नहीं लेना, आपको 2 पे चेक करना, 3 क्योंकि मैंने 3 वाला कोई भी नहीं सिखाया, 2 वाला सिखाया, तो आपको 2 ही कॉमन लेना। अब आप बोलोगे सर यहाँ से 2 कॉमन कैसे होगा, तो आप इसको ऐसे लिख लो 6 क्यू प्लस 3 को ऐसे लिख लो 2 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो ना, 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, इससे जस्ट पहले वाले में 6 क्यू प्लस 2 आया था तो वो कौन सा केस हो गया था, इवन हो गया था। मतलब ये वाला पूरा क्या होगा, इवन होगा। अभी हम लोग अब ऊपर चेक कर चुके हैं, तो अभी 6 क्यू प्लस 2 जो केस था, केस नंबर थर्ड, इसमें हमें ये क्या मिला था, इवन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये इवन है फ्रॉम केस नंबर
केस थर्ड से ये क्या है, इवन है। और इवन में जब आप 1 को जोड़ दोगे, देखो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 6q लिखा मैंने और 3 को क्या लिख दिया, 2 + 1 लिख सकते हैं ना। और 6q + 2 हमें अभी अभी क्या मिला, यहाँ पे केस इवन मिला, केस नंबर थर्ड से ये हमें क्या मिला, इवन। और इवन में जब 1 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, ऑड आता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो इस हिसाब से ये जो है 6q + 3 होगा, तो ये जो फॉर्म होगा ये किसका फॉर्म होगा, ऑड का फॉर्म होगा, ठीक है। इवन में आप जब 1 को जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 1 बन जाएगा ना, ये ऑड बन जाएगा ना। इवन में जब हम इवन में प्लस कर देंगे 1 को तो क्या बनेगा, ऑड बनेगा, ठीक है। तो ए जो हो गया ये ऑड का फॉर्म हो गया। अब हम लोग केस नंबर 4 कर चुके हैं, केस नंबर हम लोग 5th कर लेते हैं स्टूडेंट, केस नंबर 5th। तो 5th केस में आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, 5th केस में हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5th केस में हम लोग क्या पुट करेंगे, क्या 3 कर चुके हैं, हम लोग 4 करेंगे। तो इस बार हम लोग 4 करेंगे, तो मतलब r का वैल्यू हम लोग लेंगे 4 और b तो हमेशा 6 लेंगे। तो जब आप रखोगे तो क्या आएगा, 6q + 4 आएगा ना। तो इसमें से आप 2 को कॉमन लोगे, तो 2 को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 3q + 2 ये बचेगा, 3q + 2। अब देखो स्टूडेंट 2 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, इवन होगा। तो मतलब ये वाला जो केस होगा ए 6q + 4 जो होगा केस, वो किसका केस होगा, इवन का केस होगा, ठीक है। ये वाला इवन का केस हो गया, ठीक है। और देखो 6q + 3 ऑड का केस आ गया। फिर आप केस नंबर 6 ले लो, ये लास्ट केस है 6। इसमें आप r का वैल्यू क्या लोगे स्टूडेंट, 5 और b तो हमेशा 6। तो a = क्या आएगा, 6q + 5, ठीक है। अब आप वापस इसको इस फॉर्म में बदल दो, पहले a को लिखोगे ना 6q + 4 + 1 और 6q + 4 क्या आया था स्टूडेंट, इवन आया था। 6q + 4 क्या आया था, इवन आया था ना इस वाले केस में, केस नंबर 5th में इवन आया था। और इवन में यदि 1 को ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा स्टूडेंट, इवन में 1 को ऐड करेंगे तो वो ऑड आ जाएगा। तो मतलब सर ए जो है 6q + 5 ये जो है किसका फॉर्म है, ये ऑड का फॉर्म है स्टूडेंट, ये ऑड का फॉर्म है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट मेरे पास स्पेस कम था थोड़ा सा, इसलिए ये ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। तो आपको मैंने जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। यहाँ पे देखो जब ए का फॉर्म 6q होगा तो ए उस वक्त जो कोई ए क्या है, कोई इंटीजर है। और ए का फॉर्म यदि 6q होगा तो वो कौन सा इंटीजर होगा, इवन इंटीजर होगा, ठीक है। इवन इंटीजर लिख लो इसको, इवन इंटीजर होगा। और जब ए का फॉर्म 6q + 1 होगा तो वो कौन सा इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर होगा। तो देखो 6q + 1 किसका फॉर्म होना चाहिए, ऑड इंटीजर का। ऐसा हमें प्रूव करना था, प्रूव कर दिए। फिर देखो आप यहाँ पे ए का फॉर्म 6q + 3 होगा तो वो भी क्या होगा, ऑड फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखो 6q + 3 पे भी ऑड फॉर्म हो गया प्रूफ। और ये मैंने यहाँ पे किया 6q + 2 + 1 और 6q + 2 को हमने यहाँ पे प्रूफ किया था इवन। तो इवन में 1 जोड़ने पे क्या आएगा, ऑड आएगा। 5th वाले केस में भी देख लो आप स्टूडेंट, 6q + 4 है तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। और 6q + यहाँ पे 5 आएगा तो वो किसका फॉर्म हो जाएगा, ऑड फॉर्म होगा। 6q + 4 में 1 जोड़ने पे ऑड आ जाएगा। तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक का स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मैंने बहुत ब्रीफली डिटेल में एक्सप्लेन किया है यूक्लिड डिवीजन लेमा को, ठीक है। इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो घर पे बैठ करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय। बहुत लंबा हो गया है ना।